एक बड़ा झूठ, एक नकली रिश्ता और दो हाई स्कूल स्टूडेंट्स जिन्हें लगता है कि वो प्यार को भी धोखा दे सकते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं एलेक्स लाइट की बहुत ही पॉपुलर नॉवल द अपसाइड ऑफ फॉलिंग की। और ये सोच है हमारी कहानी की हीरोइन बेका हार्ट की। उसके लिए ना प्यार एक खतरनाक खेल जैसा है, जिसे असल जिंदगी में खेलने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि किताबों के पन्नों में ही पढ़ा जाए। पर ऐसा क्यों है? तो भाई जैसा कि हर अच्छी कहानी में होता है, इसकी शुरुआत भी होती है दो ऐसे किरदारों से जो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हैं। एक तरफ है बेका हार्ट जो अपनी दुनिया किताबों के बीच में ही बसाए हुए है, और दूसरी तरफ स्कूल का स्टार फुटबॉल कैप्टन ब्रेट वेल्स, जिसकी जिंदगी देखकर लगता है मानो वो किसी रोमांटिक नॉवल का हीरो ही हो। मतलब एक है जो किताबों में छिपना चाहती है और दूसरा ऐसा लगता है जैसे वो किताबों से निकलकर ही बाहर आया हो। सीन है एक क्लासरूम का, जहां स्टार क्रॉस लवर्स पर बहस चल रही है। मतलब ऐसे प्रेमी जिनके किस्मत में ही मिलना नहीं लिखा होता। और बेका सबके सामने बोल पड़ती है कि भाई ये रोमियो और जूलियट वाला प्यार व्यार कुछ नहीं होता सिवाय तबाही के। और ये सिर्फ एक क्लास की बहस नहीं थी। इससे पता चलता है कि प्यार को लेकर उसके मन में कितना गहरा डर बैठा हुआ है। लेकिन बेका की ये शांत किताबों वाली दुनिया, इसमें एक ऐसा तूफान आने वाला था जो सब कुछ बदलने वाला था। तो जरा सीन इमेजिन कीजिए। स्कूल का भीड़ भरा कॉरिडोर है और बेका को उसकी एक्स बेस्ट फ्रेंड जेनी घेर लेती है और उसकी लव लाइफ को लेकर उसे ताने मारती है। और बस उस एक पल के दबाव में बेका के मुंह से निकल जाता है एक झूठ कि हाँ, उसका एक बॉयफ्रेंड है। और फिर जो होता है वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है। सच में बेका झूठ बोलती हैं कि अचानक ब्रेट वेल्स, हाँ वही स्कूल का कैप्टन, उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। जेनी सबूत मांगती है और इससे पहले कि बेका कुछ सोच पाती, कुछ कह पाती, ब्रेट पूरे हॉल के सामने उसे किस कर लेता है। अब ये जो एक पल का ड्रामा था ना, ये बहुत जल्द एक सोची समझी डील में बदलने वाला था। एक ऐसी डील जो दोनों की जिंदगी बदलने वाली थी। तो क्या ये सब गलती से हुआ? बिल्कुल नहीं। ब्रेट का यह मैसेज साफ बता रहा था कि वो इस खेल को आगे बढ़ाना चाहता है। यानी फेक डेटिंग का प्रपोजल अब ऑफिशियल हो चुका था। अब देखिए, किसी भी झूठे रिश्ते को असली दिखाने के लिए कुछ रूल्स तो बनाने ही पड़ते हैं, और इनके रूल्स भी बड़े मजेदार थे। कोई निकनेम नहीं बुलाएगा, बेनेका को हर फुटबॉल मैच में आना होगा, और उनकी एक पूरी की पूरी बैक स्टोरी भी तैयार थी कि वो कैसे मिले। मतलब हर छोटी बड़ी चीज को सोच समझकर प्लान किया गया था। पर सवाल तो वही है कि आखिर स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का और एक किताबी लड़की इस तरह के झूठे रिश्ते के लिए राजी हुए ही क्यों? इसका जवाब मिलता है उनकी पब्लिक इमेज के पीछे छुपी उनकी असल जिंदगी की परेशानियों में। बेका के लिए ये सिनिज्म, ये डर आता है उसके टूटे हुए परिवार से। अपने पिता को एक नए परिवार पर वो प्यार लुटाते देखना जो उसके परिवार को कभी नहीं मिला। ये एक ऐसा दर्द है जिसने उसे प्यार से बहुत दूर कर दिया है। और ब्रेट, उसकी कहानी तो बेका से बिल्कुल उल्टी है। एक तरफ बेका प्यार से भाग रही है और दूसरी तरफ ब्रेट के पिता उस पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि वो एक परफेक्ट हाई स्कूल लाइफ जिए, डेट करे, मतलब वो जिंदगी जो वो खुद नहीं जी सके। और यहीं आकर ये नकली रिश्ता दोनों के लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन बन जाता है। बेका को इसके जरिए लोगों के तानों और अपनी माँ की फिक्र से एक ढाल मिल जाती है, और ब्रेट को उसे अपने पिता के दबाव से बचने का एक आसान रास्ता। तो सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था, पर सवाल ये है कि क्या कोई नकली रिश्ता हमेशा नकली रह सकता है? और बस यहीं से कहानी का असली सवाल शुरू होता है। शुरू में तो बेका को लगता है कि ये दुनिया की सबसे अच्छी डील है। एक ऐसा रिश्ता जिसमें सोशल स्टेटस तो है, लेकिन हार्ट ब्रेक का कोई रिस्क नहीं। और हार्ट ब्रेक ही तो वो चीज़ है जिससे वो सबसे ज़्यादा डरती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि जो रिश्ता पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए शुरू हुआ हो, क्या वो आखिर में उन दो लोगों को ही बेवकूफ़ बना सकता है जो इस खेल का हिस्सा हैं? या फिर कुछ कहानियों में हार्ट ब्रेक होना शायद इनएविटेबल होता है।